Assalamu alaikum student. How are you? Today our topic is equation of motion. यूनिट 2 है. यूनिट का जो नेम है वो काइनेमेटिक्स है. तो ये टॉपिक देखिएगा और अपनी बुक्स ओपन कीजिएगा. बुक पेज नंबर जो है ना वो 44 है. तो जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन. तो इक्वेशन ऑफ मोशन को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो सबसे पहले हम इसको वन बाय वन जो है ना वो डिराइव करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को. बेटा एक तो बात ये है कि इसमें जो आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन है, इसमें से ना कोई भी जो है ना वो एक इक्वेशन जो है ना वो ज़रूर एग्जामिनेशन में आती है, फाइनल पेपर्स में आती है. तो आपने जो है ना इसको ध्यान से करना है. तो ये देखिएगा कि प्रूव दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. ये इस तरह भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, मतलब कि आपको पेपर में आ सकता है, या इस तरह भी आ सकता है, प्रूव दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग जो है ना वो बेसिकली फाइंड आउट करते हैं स्लोप को. तो स्लोप आपको पता होगा स्लोप क्या है. ये चीज़ है ये आपकी क्या होगी, स्लोप होगी. मतलब कि ये जो है, तो ये देखिए कहते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी. अब जो हमारे पास स्लोप की जो लाइन है वो क्या है, ए और बी. तो स्लोप ऑफ लाइन किसके इक्वल है, ए के. और ये देखें बी सी ओवर ए सी के जो आपकी स्लोप ऑफ लाइन है ए बी वो किसके इक्वल है, बी सी ओवर ए सी. अब देखें इसमें टू टर्म्स जो है ना वो हुई हैं, जो आई हैं, एक बी सी ओवर ए सी. तो अब बी सी हम पहले फाइंड करेंगे, फिर हम देखेंगे ए सी को. अब देखें बी सी हम किस तरह करेंगे, ये देखें बी सी प्लस सी डी. ठीक है, और टोटल किसके इक्वल होगा, बी और डी के. तो इधर से हम जो है ना वो निकाल लेंगे बी सी को. अब देखें बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी डी के. तो यहाँ से हमने बी सी को फाइंड आउट करना है, तो बी सी इधर आ गया, तो ये बी डी माइनस सी डी आ गया. अब पुट द वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन वन. इक्वेशन वन कौन सी थी हमारे पास, ये वाली थी कि ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी. तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू, यहाँ हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है बी सी की. ये देखें बी सी की वैल्यू है बी डी माइनस सी डी. तो ये देखें ए इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी ओवर ए सी. अब बेटा ये देखें कि हमें पता है कि इधर से हम देखेंगे कि जो हमारे पास है कि बी डी, ये वाला बी और डी किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी के. और जो हमारे पास सी और डी है ये किसके इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी के. और ए और सी हमें पता है कि ये देखें ए और सी जो है वो ओ डी के भी इक्वल है, और ये किसके, ओ डी और ए सी किसके इक्वल है, टी के इक्वल है. तो ये आ जाएगा बी डी इज इक्वल टू वी एफ, सी डी इज इक्वल टू वी आई और ए सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू टी के. तो अब देखिए इसमें हमने जस्ट वैल्यू पुट करनी है. हमें पता है कि बी डी हमने किसके इक्वल किया है, वी एफ के. इधर हमने एज इट इज वी एफ लिख लिया. अब ये माइनस वैसे ही माइनस आ जाएगा. अब सी डी किसके इक्वल है, वी आई के. हमने एज इट इज वी आई लिख लिया. अब जो हमें पता है कि ओवर ए सी है ना, तो ए सी किसके इक्वल है, टी के इक्वल है. तो ये हमारे पास टी के आ गया. अब वी एफ माइनस वी आई ओवर टी हो गया. अब ये टी इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई. तो अब देखिए बेटा कि वी एफ जो है वो इधर रह गया, वी एफ जो है, और ये माइनस के इधर जाके क्या होगा, प्लस का होगा. तो वी आई प्लस ए टी. तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जो हमने ऊपर कहा था कि प्रूव दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. तो ये हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया. ये आपकी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. अब इसी तरह आपके पास जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है कि प्रूव दैट एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर. यहाँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या करना होता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ओ बी डी. तो इसमें बेटा एक चीज़ समझ ले इस फिगर में कि ये देखिए हमारे पास दो चीज़ें जो है ना वो यूज़ हो रही हैं. एक ये है हमारे पास ट्राइंगल और दूसरी रेक्टेंगल. ठीक है, तो हमने टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया बॉडी ने वो ए बी और डी, उसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो अब देखें हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. अब ये ट्राइंगल हमारे पास क्या थी, ए बी और सी, और रेक्टेंगल किसके इक्वल है, ओ ए सी और डी के. अब जो टोटल डिस्टेंस है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लेंगे. अब देखिए बेटा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसको फाइंड करने का ये फार्मूला है कि हाफ लेंथ क्रॉस विड्थ.
अब जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है BC और विड्थ कितनी है AC। तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ BC क्रॉस AC। इसी तरह हाफ BC क्रॉस AC किसके इक्वल है बेटा T की इक्वल है। और इसी तरह ये हमारे पास होगी इक्वेशन 2। अब हम लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमने ये देखी थी ना फर्स्ट इक्वेशन में कि a इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। यही हमने इधर पुट किया है कि फर्स्ट इक्वेशन में a इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। तो ये देखें इधर से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है bc की, क्योंकि bc की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो ये a इज इक्वल टू बी सी ओवर टी। तो bc किसके इक्वल आ गया ए टी के। अब हम जस्ट इसको किस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये जो हमने इक्वेशन 2 निकाली है इसमें हम bc की जो वैल्यू है वो क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ ए टी क्रॉस टी। तो ये आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर की इक्वल। ये हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आया है हाफ ए टी स्क्वायर के। ये हम इक्वेशन 3 ले लेंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें फाइंड आउट हो गया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है, ये जो एरिया रेक्टेंगल हमारे पास कौन सी है, ये देखिए ओ ए सी और डी, ये हमारे पास क्या है रेक्टेंगल है। तो ये देखिए बेटा कि रेक्टेंगल में लेंथ क्रॉस विड्थ, तो लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास क्या है ओ ए और ओ डी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है लेंथ क्रॉस विड्थ ओ डी क्रॉस ओ ए। तो ओ डी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है टी के, और ओ ए किसके इक्वल है वी आई के। अब ये हमारे पास आ गया वी आई क्रॉस टी, मतलब कि वी आई टी की इक्वल हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन 3 होगी, ये हमारे पास इक्वेशन 2 होगी। अब जो हमने 3 और 2 निकाली है इसको हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी इस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे इसको पुट कर देंगे। तो इसमें हमने पुट किया तो ये हमारे पास आ गया टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, सॉरी बेटा आपने इसको ना इसमें इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में पुट करना है कि ये जो हमारे पास आया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे कि टोटल डिस्टेंस मतलब जो एस है वो किसकी इक्वल है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही हमने स्टार्ट में प्रूव करना था कि प्रूफ दैट वी आई प्लस ए टी हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। इधर हम देखेंगे कि हेयर वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रॉपिज्म, सो टोटल डिस्टेंस ओ ए बी डी। अब देखें ट्रॉपिज्म जो है हमारे पास, जो ट्रॉपिज्म की जो शेप है वो इस तरह है। ये देखें ये जो हमारे पास है ये किसकी शेप है ट्रॉपिज्म की। अब ये वाली चीज और इधर से ये वाली चीज, ठीक है, तो ये हमारे पास s इज इक्वल टू हाफ। हाफ कहाँ से आया बेटा, ये देखें कि ये वाली जो ओ ए ये इसकी क्या है हाफ है, लेकिन ये हमारे पास बी डी क्या है टोटल लेंथ है। ये इसकी हाफ लेंथ है और ये इसकी टोटल लेंथ है। तो ये हाफ है इसलिए इसके साथ आ गया हाफ। तो हाफ मतलब कि लेंथ क्रॉस विड्थ है ना, तो लेंथ हमारे पास 2 लेंथ हो जाएंगी, एक ओ ए दूसरी बी और डी। तो ये आ जाएगा ओ ए प्लस बी डी। ये हमने किसको ऐड किया है, हमने लेंथ को ऐड किया है कि ओ ए प्लस बी डी क्रॉस ओ डी। ओ डी हमारे पास क्या है विड्थ है। अब ये देखें ये जो 2 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2s इज इक्वल टू ओ डी प्लस बी डी क्रॉस ओ डी। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी सी ओवर ओ डी। तो ये 2s क्रॉस, ये 2s को हम क्रॉस करेंगे बी सी ओवर ओ डी के साथ इज इक्वल टू सेम इसी साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे बी सी ओवर ओ डी से। तो ओ ए प्लस बी डी क्रॉस ओ डी ये वाली जो है, और क्रॉस बी सी ओवर ओ डी। अब ये देखें ओ डी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2s क्रॉस बी सी ओवर ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी क्रॉस बी सी आ गया। अब हमने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें देखा था कि a इज इक्वल टू बी सी ओवर ओ डी। तो ये देखें ये हमारे पास बी सी ओवर ओ डी की इक्वल है, तो यहाँ हम a पुट कर सकते हैं ना। तो बेटा ये जो बी सी ओवर ओ डी है ना, इधर इसकी जगह पे हम a को पुट कर देंगे। 2s क्रॉस a इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी सी क्रॉस बी सी, सॉरी इधर बी डी आना है, तो इधर आपने लिखना है बी डी क्रॉस बी सी। तो नेक्स्ट है आपके पास कि हमें पता है कि हमारे पास जो बी सी की वैल्यू थी वो क्या थी कि बी डी माइनस सी डी। ये फर्स्ट इक्वेशन में ही हमने डिस्कस की थी ना बी सी की वैल्यू जो है। तो ये आ जाएगा पुट द वैल्यू 2as इज इक्वल टू ओ ए क्रॉस बी डी। तो अब यहाँ बी सी था ना, तो बी सी की वैल्यू ये वाली हम इधर पुट कर सकते हैं ना कि बी डी माइनस सी डी। तो वी नो दैट
के ओ ए किसके इक्वल था, वी आई के, बी डी वी एफ की इक्वल थी और सी डी वी आई के। तो 2AS इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ क्रॉस वी एफ माइनस वी आई। तो ये आ जाएगा वी एफ प्लस वी आई क्रॉस वी एफ माइनस वी आई। तो ये इसका जो होल स्केयर हो जाएगा कि वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो यही हमने प्रूव करना था। और बेटा ये आपने अपनी डायरी करनी है कि लर्न बुक पेज नंबर 44 टू 46, इसमें जो एग्जांपल्स आ रही हैं वो भी आपने करनी है, वो आपका होमवर्क है। और जो मैंने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन करवाई हैं वो भी करनी है, और 5 एमसीक्यूज इसमें से बनाने हैं। और आपने जो फिजिक्स का जो आपका रजिस्टर होगा वो आपने सेपरेट बनाना है, जो छुट्टियों के बाद आपका स्कूल में चेक होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।